नहीं मिली तो हनुमान बेनीवाल को कौन सा संघर्ष मिली है, उसको भी विरासत मिली हुई राजनीतिक है भाई। उसके रामदेव जी, हनुमान बेनीवाल के पिताजी रामदेव जी 2 बार या 3 बार शायद मुंडवा से विधायक भी रहे, तो इसको कौन सी विरासत नहीं मिली, उसको भी विरासत में राजनीति मिली हुई है। पहले परशुराम जी मदेना बद्री राम जी जाकर को आगे लेके आए, उसके साथ में छोटा मोटा व्यवसाय चलता था। ये परिवार आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल बताते हैं कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब लीला जी मदेरणा और दिव्या जी हमसे मदद मांगी थी और हमने ओसिया में मदद की और आरएलपी का कैंडिडेट नहीं उतारा, इस कारण वो जीत गई हैं। और इस बार अगर ओसिया में चुनाव हो गए, हनुमान जी बेनीवाल और दिव्या जी के अनबन चल रही हैं, तो इस बार अगर वो आरएलपी का कैंडिडेट उतारेंगे उससे दिव्या जी मदेरणा पर क्या प्रभाव। राम राम साहब, अभी जो मेरे साथ हैं वो हैं अतुंडी के सरपंच प्रतिनिधि और धनारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं श्री रामदीन जी जाखड़ साहब। और रामदीन जी अतुंडी जो ओसिया विधानसभा में आती हैं, अतुंडी जो है खियूसर विधानसभा से सट्टा मतलब लास्ट गांव है सीमा का, आगे इससे आगे नागौर जिला और खियूसर विधानसभा लगती है। इनको राजनीति के बारे में भी अच्छे नॉलेज है और ओसिया की राजनीति के बारे में और खियूसर की भी कोई राजनीति के बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। और रामदीन जी जाकर हम आज हम बात करेंगे, ये अपने साथ है। तो रामदीन जी राम राम साहब। राम राम अशोक भाई, राम राम। सभी मेरे मीडिया बंधु और पत्रकार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आप जैसे युवा किसानों की राजनीतिक भाई मुद्दे उठा रहे हो तो आपको बहुत धन्यवाद। आपको जो चैनल अभी बनाई आप प्रमोट करें, बहुत अच्छी बात है। सभी को मेरे हार्दिक बधाई। बिल्कुल रामदीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। रामदीन जी, हम राजनीति में चर्चा करेंगे, ओसिया विधानसभा के बारे में आपसे हम विशेष बात करेंगे। ओसिया विधानसभा में इस बार क्या स्थिति है और आगे के चुनाव में मतलब क्या स्थिति रहेगी, वो आप बताओ। देखो, ओसिया के अंदर आज की स्थिति देखे तो बहुत ही मजबूत है दिव्या मदेरणा का। आज ओसिया के अंदर विकास की अगर कोई बात करे ना तो राजस्थान के अंदर ओसिया विधानसभा फर्स्ट भूमि पे है। आज शिक्षा के अंदर हो, चिकित्सा के अंदर हो, पानी के महकमे के अंदर हो, कौन सा भी विकास लेकर देख लो, आप खुद भी, आपसे कुछ छुपा हुआ है नहीं। आप भी ओसिया विधानसभा में सर्वे किया है, आपको भी पता है, किसानों से बात की है, आम गरीब से बात की है, या 36 कौम से आम जो भी बात की है आपको पता ही है, ज़्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं। या चिकित्सा देख लो, शिक्षा देख लो, पानी महकमा, कौन से भी डिपार्टमेंट जाओ, आज ओसिया का विकास आसमान छू रहा है। बिल्कुल रामदीन जी, सुनने में आया बता रहे हैं कि पिछली बार दिव्या जी मदेरणा जब चुनाव लड़ा था त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। बीराराम जी सियोल थे सामने भारतीय जनता पार्टी से और महेंद्र सिंह भाटी निर्दलीय उम्मीदवार थे। इससे लेकर के दिव्या जी मदेरणा की जीत हुई है। इस बार अगर त्रिकोणीय संघर्ष नहीं हो, आमने सामने अगर बात आए तो सुनने में आया है कि दिव्या जी मदेरणा की हार का मुँह देखना पड़ सकता है। देखो, आज 1952 से जो प्रथम चुनाव हुआ उस दिन लेके 2018 तक चुनाव में आप कितने 15 विधानसभा के अंदर गए हुए हैं, तो आप देख लो और से विधानसभा की एक वो सीट है। तो आज सभी 52 से लेके 18 तक देखो वो त्रिकोणीय मुकाबले में ही जीते हैं। और मैं कह रहा हूँ 2023 का चुनाव त्रिकोणीय नहीं है, सीधी सीधी अगर फाइट होगी तो दिव्या मदेरणा की सीट फाइनल निकलेगी। क्यों? विकास करवाया उसने, विकास के तहत। और आज दमदार, आज देखो ना, आज राजस्थान विधानसभा के अंदर अगर कोई मात्र एमएलए है वो है दिव्या जी मदेरणा। किसान की बात हो, आम गरीब की बात हो, शोषित पीड़ित की बात हो, और जब लास्ट कोने पे कोई बंदा बैठा है उसकी बात हो। आज राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार है, उसकी टॉपर मंत्री जैसे महेश जोशी है, ये वो क्या नाम था वो शांति धारीवाल है, आज एक पहली बार विधेयक चुन के विधानसभा में गया है और मंत्री को कुछ बोल सकता है क्या? ऐसे भी विधेयक है, 2 बार 3 बार 4 बार विधेयक बन गई तो मंत्री के वो दरी उठाते। लेकिन ये एक किसान परिवार से आती है और किसान की दुख दर्द जो समझती है, तब ये विधानसभा के अंदर वो गूंजती है शेरनी की तरह। कोई किसी मंत्री के सामने बोलने किसी हिम्मत नहीं पड़ती है। आज देखो, आपने भी देखा होगा विधानसभा के अंदर आज पूरे भारत के अंदर कितने विधेयक है। आज राजस्थान के अंदर 200 एमएलए है, उसमें अगर सर्वश्रेष्ठ एमएलए आई तो है दिव्या मदेरणा, जिसको सम्मानित किया गया पुणे महाराष्ट्र के अंदर। तो इसको तब कहने की आवश्यकता भी नहीं है। आज आप देखो, वो पिछली बार वो कांड हुआ था, वो फौजी की वो घास लेके वो महिला कुछ बैठी थी, उसने बोला ना कि मैं भी ओसिया के अंदर मुंह में घास लेके बैठ गई ना तो मेरे 2 बजे आप उठाने वाले नहीं आ सकती हो, ठीक है ना। तो ऐसे दमदार एमएलए, आज किसान की बात हो, किसी की बात हो,
तो सैन्य के किरदार थी। अपने को देखो ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो अपनी बात और अपना मुद्दा और अपना विकास विधानसभा में आवाज उठा सकते हैं, ऐसा चाहिए। और वो दिव्या जी अंदर बिल्कुल है खोआ भी। वो वैसे नहीं है कि वो नेता आए भाषण दे दिए, किसी को बोल दिया हाँ ठीक है मैंने काम करवा दो, ऐसा कभी नहीं है। जो बोलती नहीं है वो बोलती है तो वो करके दिखाती है। बिल्कुल रामदीन जी, कई स्टेटमेंटों में मैंने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल बताते हैं कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब लीला जी मदेरण और दिव्या जी हमसे मदद मांगी थी और हमने ओसिया में मदद की और आरएलपी का कैंडिडेट नहीं उतारा, इस कारण वो जीत गई हैं। और इस बार अगर ओसिया में चुनाव हो गए, हनुमान जी बेनीवाल और दिव्या जी के अनबन चल रही हैं, तो इस बार अगर वो आरएलपी का कैंडिडेट उतारेंगे उससे दिव्या जी मदेरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, राजनीतिक पे विरोध करना, किसी दूसरी पार्टी पे कोसना, किसी व्यक्ति पे कुछ बोलना, यह तो एक लोकतंत्र में चली आती है। अब यह भैया हनुमान जी बेनीवाल बोल रहे कि लीला जी और दिव्या जी हमारे पास आए हेल्प मांगने के लिए, ठीक है हेल्प सब करते हैं। अगर आपकी कुछ मुसीबत है मैं भी हेल्प करता हूँ, या मेरी कुछ मुसीबत आप भी हेल्प करते हुए, तो ऐसा कोई नहीं है कि वो गए कि भैया हमारे सामने किसी को खड़ा मत करना, हम आपसे हेल्प मांग रहे हैं, भाई मैं चुनाव लड़ी तो आपका कैंडिडेट खड़ा मत कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अब की बार 2023 का चुनाव में आ गया, कोई दूर नहीं है। वो मारवाड़ी में क्या होता नहीं, हाथ थाप और गाल कोई क्षति को नहीं है। तो चुनाव आने वाले तो आप उतार के कर लेना, 2023 में आप प्रयास देख लेना। देखो किसान की आवाज़ है, बन के गूंज रही है। तो देखो आम जनता 36 कौम और ऐसे की जान चुकी है किसमें कितना दम है, कितना कुछ काम करवा सकते हैं, वो सब जनता जानती है। रामदीन जी, आप हतुंडी ग्राम पंचायत से विलोम करते हो। हतुंडी के अंदर पंचायत समिति सदस्य मतलब 70 सालों से लगातार कांग्रेस जीती है, इस बार आरएलपी का पंचायत समिति सदस्य बना है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हो? देखो यह एक छोटा चुनाव होता है। देखो यह पंचायत राज का चुनाव है, वो एक विधानसभा का चुनाव है। वार्ड पंचायत सरपंच है, पंचायत समिति सदस्य है, जिला परिषद सदस्य, एक वक्त का चुनाव आ जाता है। हाँ ठीक है भाई, पार्टी के सिंबल पे लड़ते हैं, चलो भाई सरपंच का चुनाव है या वार्ड पंच चुनाव, वो सिंबल नहीं होता है, ये सिंबल होता है पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद में। ये ठीक है, ये व्यक्तिगत गांव का मामला होता है। तो गांव मामले के चक्कर में किसी की अनबन थी, उस चक्कर में थोड़ा सा टिकट देने में थोड़े कुछ हो गया, तो कोई नहीं है, आने वाले 2023 में और करके दिखाएंगे। अच्छा हो जाता है कभी बार, ऐसा थोड़ी है कि भाई बड़े बड़े प्रधानमंत्री हुए हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री हुए, वो भी हारते। आप पंजाब के अंदर जाके देखो यार, कितनी बार 3-3 बार मुख्यमंत्री हुए, वो भी एक आम किसान के बेटे के सामने वो हार गई। तो हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बावड़ी पंचायत समिति में आते हो, बावड़ी पंचायत समिति में भी प्रधान है जो आरएलपी से हैं, और ओसिया में जो आरएलपी समर्थित प्रधान है शिंबू सिंह जी, और जितने भी ओसिया विधानसभा में तिवरी है, चौमू है, सब जगह बीजेपी से और आरएलपी से प्रधान है। तो इसमें इसका चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ेगा या ऐसे क्या हुआ? देखो चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ यह है कि ओसिया विधानसभा के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत है उसमें विकास के तौर पे बहुत प्रभाव पड़ा है। कुछ क्यों कि सरपंच के पंचायत के बजट में पैसे आते हैं, वो अलग से आते हैं, वो चलो उसका तो बच्चे किसी पार्टी से वो कोई लेना देना नहीं होता है। जिला परिषद से और सरकार से समिति के अंदर पैसे आते हैं, वो पैसे अगर किसी का दूसरे का प्रधान बन गया, किसी भाई जैसे आज कांग्रेस की सरकार है, आरएलपी के बन गया, भाजपा के बन गया, तो वो पैसे क्या होते हैं कि प्रधान वीडियो रिलीज नहीं करते। इसलिए ग्राम पंचायतों में विकास के तौर पे बहुत फर्क पड़ता है। आज भी देख लो आप, पिछली बार भी पंचायत समिति बहुत ज़्यादा बजट पारित हुआ हर पंचायतों के अंदर। आज देखो 3 साल से ऊपर होने वाले हैं प्रधान बने हुए, आज तक 1 रुपया तक किसी पंचायत में अभी तक है पंचायत समिति नहीं है। तो यहाँ प्रभाव पड़ता है विकास में बहुत जरूर। अगर भाई सत्ता पक्ष का अगर कोई प्रधान होता तो अच्छा विकास होता, अच्छा बजट आता। तो आज है अब बजट नहीं है, विकास नहीं होता, आम पब्लिक को नुकसान है। तो रामदीन जी, बद्रीराम जी जाखड़ और दिव्या जी के मतलब विधानसभा चुनाव में पिछली बार भी अनबन थी, इस बार भोपालगढ़ में थोड़ी बहुत ज़्यादा अनबन हो गई थी। इसके कारण आप मतलब बद्रीराम जी जाखड़ का इस ओसिया विधानसभा में कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखो बद्रीराम जी जाखड़ और मदेना परिवार के सर्वप्रथम से ही काम साथ में थे, बहुत अच्छा घर से पारिवारिक रिश्ता था। ठीक है, पारिवारिक के मामले में अनबन हो जाती है, अपने भी हो जाती है, घर परिवार में बैठते एक भाई दूसरे से बोलते थे, परिवार के मामले इसमें कुछ कह सकते नहीं। पर अगर करें वोटों की बात करें तो ये दोनों साथ में है। कोई कांग्रेस के बैनर तले या खड़ा हो गया तो अगर दिव्या खड़ी हो गई तो बद्री बाबा सपोर्ट करेगा।
होगा तो दिव्या जी सपोर्ट करेगा। उसमें पार्टी के नाते कोई भेदभाव नहीं है, एक पारिवारिक की मामला है। बूढ़े कहू था ना कि भाई घना बास बढ़िया खटखट कवे जकी चीज है, परिवार की मामले, उसमें ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिव्या तो वो बद्री बाबा दिव्या जी के साथ में। तो रामदीन जी, आरएलपी के कुछ नेताओं से मैंने सुना है, इंटरव्यू में भी देखा है, और भी लोग बोल रहे हैं कुछ कि दिव्या जी मदेरणा को राजनीति मिली है, जो विरासत में मिली है। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल है, जो खुद के दम पर अपनी पार्टी बनाई है, 3 एमएलए भी जिताए हैं, और दिव्या जी को राजनीति मिली है जो विरासत में मिली है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो अशोक जी, ये आरएलपी हो चाहे भाजपा हो, विरासत में मिली है। हाँ, मैं मानता हूँ विरासत में मिली है। मदेरणा परिवार ने जन्म से ही इसने राजनीति की ही खेती की है, और ये जन सेवक बने हैं। आज चाडी से उठ के आए, आज इतने सक्षम नहीं है कि जो करोड़ों का बैंक बैलेंस है, करोड़ों का उसके व्यवसाय, वो कुछ नहीं है। लक्ष्मण राम जी ने गांव के अंदर संघर्ष किया। उस टाइम खालसा, एक चाडी लक्ष्मण नगरी खालसा का था, उसने बहुत प्रयास करके उसने घर को आगे बढ़ाया। उस टाइम परशुराम जी थोड़े पढ़े लिखे थे, तो बलदेव राम जी से संपर्क हुआ था। तो बलदेव राम जी ने कहा कि भाई सेवा कीजिए, आप जैसा मेरे को बंदा चाहिए, पढ़ा लिखा और होशियार बंदा चाहिए, तो आप मेरे साथ में वो। तब इतने सक्षम नहीं थे कि वो जाके कहीं विदेश में जाके पढ़ाई कर सकते। उसने लखनऊ से एलएलबी की। एलएलबी करने के बाद में वापस आई, तो बलदेव राम जी ने बोला कि भाई आप जन सेवक बन के सेवा कीजिए, मेरे को ऐसा बंदा चाहिए। बोला कि भाई मैं पढ़ूंगा और थोड़ा अधिकारी बन के जनता की सेवा करूंगा। तो बलदेव राम जी ने बोला कि भाई अफसर बन के यहाँ आरएस बन के सेवा नहीं कर सकते, आप जन सेवक बन के सेवा कीजिए, और आप मेरे साथ में आए और जनता की सेवा करेंगे। उस टाइम तानाशाही के राज थे, कहाँ थी सड़कें, कहाँ थी लाइटें, कहाँ था पानी है? जो जागरूक करने के लिए, हर एक किसान कम्युनिटी को जागरूक करने के लिए उसने घर घर पैदल फिर फिर के जागरूक किया। कहीं घर के अंदर दिया जलता था ना, तो भी इसको तानाशाही राज था, तो देखते कि वहाँ कुछ हलचल हो रही है। इतनी मुसीबत कठिन दिन थे वो, पैदल चलते, कहाँ सड़क थी, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। कितनी कष्ट संघर्ष करके उसने राजनीति के अंदर पैर रखा है। तो राजनीति, आज किसानों की अगर राजनीति की बात करें तो महिपाल जी, परशुराम जी मदेरणा और भाई नागौर के मिर्जा परिवारों ने आज राजस्थान के अंदर हर एक किसान कौम को राजनीति की वो सीढ़ियाँ दिखाई, वो विकास की गंगा दिखाई, तब जाके ये आगे आई। अब बोल रहे कि विरासत में मिली है, ठीक है, विरासत में मिली, तो हनुमान बेनीवाल को कौन सा संघर्ष से मिली है? उसको भी विरासत में मिली हुई राजनीतिक है भाई। उसके रामदेव जी, हनुमान बेनीवाल के पिताजी रामदेव जी 2 बार या 3 बार शायद मुंडवा से विधायक भी रहे, तो इसको कौन सी विरासत नहीं मिली? उसको भी विरासत में राजनीति मिली हुई है। कोई बोल रहे कि चलो वो तो एमएलए थे, वो संघर्ष किया, भाई राजस्थान विश्वविद्यालय से वो छात्र नेता बन के उसने राजनीति स्टार्ट की। तो ये कौन से दिव्या मदेरणा से डायरेक्ट विधानसभा में चुनाव लड़ा, उसने भी संघर्ष किया है। वो ठीक है, कॉलेज में पढ़ रहे थे, छात्र नेता से राजनीति स्टार्ट कर दी। उसके बाद अगर जनता की सेवा की, तब जनता ने एक ही मांग उठी कि दिव्या मदेरणा को अवश्य से टिकट दी, हम तन मन से साथ में हैं, और किसान की आवाज उठाने वाला दूसरा कोई रास्ता के अंदर टॉपर कोई नेता नहीं है। तब जाके मिली, तो इसमें विरासत की कौन सी बात आ गई? उसने जिंदगी भर यही तो काम किया है भाई। उसने खेती की है तो राजनीतिक खेती की, उसने एक एक बूंद सिंचाई की है, तो इसमें कौन सी विरासत है? बिल्कुल रामदीन जी, आपका गांव हतुंडी है जो ओसे विधानसभा का लास्ट गांव है, खींवसर विधानसभा से सट्टा गांव है। आसपास के गांवों का भी आपको नॉलेज है, क्योंकि आप हर वक्त राजनीति में रहते हो। तो आरएलपी का इन गांवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आरएलपी का कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप कुर्सी जाके देख लो, अगर इतना भी प्रभाव पड़ता है, कुर्सी के अंदर पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हुआ तो किसने पार्टी ने बाजी मारी, आपकी भी पता है। अब दृष्टिकोण से अगर अपन आगे नहीं जाइए, यहाँ भी गांव ले लो, जैसे इसनावड़ा है, कुर्सी है, बरबट है, खुंडाला है, इसमें जाके विकास देख लो। आप वहाँ के जाके देखो नजरिया क्या है? आज हर एक किसान परिवार है अंतिम छोर पे बैठा, वो बहुत पिछता रहे। 36 कौम यह कह रही है कि हमारे गांव के अंदर कोई विकास नहीं। आज कुर्सी के अंदर जाके देख दे, कौन सी डांबर सड़कें बनी हुई है, कौन सी ऐसा टंकी बनी हुई है, कौन से सीएससी बने हुए, कौन से 1,32,000 के भी जीसीसी बने, कहाँ है? आज यहाँ तो यहाँ कुर्सी छोटा हाथुंडी का आके देखो क्या विकास हुआ है, देख लो आप। जहाँ भी नजर पड़ेगी वो डांबर सड़क से जुड़ी हुई है, हर डानिया। आज पीसी सीसी करवाया, दिव्या जी ने करवाया। पानी का मेन मुख्यालय डैम है वो महिपाल जी ने करवाया था, उसमें 1,32,000 के भी जीसीसी महिपाल जी ने करवाया। तो यहाँ कौन कह सकता है कि विकास नहीं हुआ है? हाथुंडी के अंदर एम्बुलेंस की कुछ बात चली तो
पहले दिन उसने बोला और दूसरे दिन एम्बुलेंस आ गई। आपको भी पता है, सबको पता। तो आज ये एम्बुलेंस की सेवा अगर आतुंडी के अंदर होगी तो जो जितने भी आतुंडी के शीश के अंडर में आने वाले जितने भी गांव है सबको सुविधा मिलेगी। आज गाड़ी लेके जा रहे 2000 रुपये किराए लगे रहे जोध पे जाने के लिए। तो किसान परिवार या 36 कौम पे तो बाहर पड़े ना, गरीब परिवार पे। तो वो आज यह सेवा अपने आतुंडी के अंदर होगी तो कितनी अच्छी बात है। तो विकास की बात करें तो विकास के मामले में राजस्थान के अंदर इससे बढ़ के कोई विकास नहीं है। ओएसए के अंदर विकास की बात करें तो आज है ओएसए के अंदर जिला अस्पताल, यह कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। जननी वार्ड अलग से, रिको एरिया ओएसए के अंदर है। और आज है वो कोर्ट, कौन सा कोर्ट है वो भाई, अपने सेशन कोर्ट है कौन सा, वो ओएसए के अंदर खुला अभी पिछले बजट के अंदर। त्योरी के अंदर जाओ तो कॉलेज, त्योरी के अंदर फूड मंडी है। तो कौन सी बात कर रहे हो आप, मतलब के अंदर रिको। तो विकास के दृष्टिकोण से देखो तो ओएसए जैसा पूरे राजस्थान के अंदर विकास नहीं हुआ। अशोक जी खुद मुख्यमंत्री है तो उसके विधानसभा क्षेत्र में जितना काम नहीं हुआ वो जितना ओएसए के विकास हुआ था और आम जनता का विकास हुआ। एक कैसे भी आप आज दिव्या मध्य के पास जाते तो रोके जाते वो हंस के निकलता साहब। तो वो जनसेवक, सच्चा जनसेवक, वो तो काम होगा। बिल्कुल रामदीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार मेरे इस चैनल पे रखे हैं और आप पधारे हैं, पधार करके आपने अपना कीमती समय मुझे मेरे चैनल के ऊपर दिया, इसलिए आपका हार्दिक आभार है। और जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं वो लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाना, शेयर करना और मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर करना। आगे और भी आपको मैं इस प्रकार के राजनीतिक और वीडियो दिखाता रहूँगा और भी अनेकों प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पर आते रहेंगे। आपका धन्यवाद। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि अशोक है बहुत एक अच्छा ईमानदार सच्चा जनसेवक है। जैसे मान लो अपने गांव के सोचो कि सबके लिए काम आने वाले बंदे हैं। तो मेरा तो एक ही निवेदन है, सभी भाई जितने भी वीडियो देखा करो आप लाइक शेयर जरूर करना। इस भाई का जो चैनल है ना उसको प्रमोट करना। सबकी आपकी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। सभी भाइयों का मेरा राम राम। राम राम।